इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में एमसीक्यूज़ करते हैं। 15 एमसीक्यूज़ करके हमने 1800 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं और अब हम लोग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, बहुत क्रिस्प वे में, प्रिसाइज वे में, बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। मेन फॉर्मूले और जो थ्योरी मेन है सिर्फ वही कर रहे हैं। तो आइए चलिए करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स। Specific gravity for water is 1 at 4 degrees centigrade and for mercury it is 13.6। तो ये हमें याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये इसमें स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वाटर की 1 होती है 4 डिग्री पे और मरकरी की जो होती है वो 13.6 होती है। तो ये जनरल है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विद टेम्परेचर, देयरफॉर इट शुड बी डिटरमाइंड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, म्यू डी यू बाई डी वाई डी थीटा बाई डी टी। ये क्या है आपका? टाउ जो है वो शेयर स्ट्रेस है, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है वो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन डी थीटा बाई डी टी। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं फ्लूइड, उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। न्यूटोनियन फ्लूइड एक तरह का आइडियल फ्लूइड होता है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है। डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ड्यू टू विस्कोसिटी अ फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ड्यू टू विस्कोसिटी, जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं लेयर बाय लेयर, तो वो विस्कस कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो जब विस्कोसिटी होगी किसी फ्लूइड में तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्लो को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा विस्कस होता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज अ शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट और डिफॉर्मेशन रेट। एसआई यूनिट क्या है? पास्कल सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकेंड। सीजीएस यूनिट पॉइस होती है, एक पॉइस जो है वो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जितना शेयर स्ट्रेस हमें चाहिए होता है यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी होता है। इसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या स्ट्रोक कहते हैं वो होती है। एक स्ट्रोक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। और डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ध्यान रखनी है कि क्या होता है। फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स हम लोग कल करेंगे। होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और आगे के कॉन्सेप्ट्स हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।